हरि आप मायाधीश हैं, जब आपकी माया को नहीं जाना जा सकता फिर आप मायापति श्री नारायण को कैसे जाना जा सकता है? अरे बड़े बड़े आपकी माया से भ्रमित हो जाते, तो मैं भला ये मूर्ख स्वर्ग में रहने वाला राजसी प्रवृत्ति से युक्त भला आप हरि को कैसे जानूं? इसलिए हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। जैसे ही अपने सिर को भगवान कृष्ण के चरणों में रखा देवराज इंद्र ने, भगवान ने तत्क्षण उसके सिर पर हाथ धर दिया और बोले, इंद्र मामेश्वर्यं श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यते तं भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। मम अनुग्रहम्, पर कब? जब जीव मेरी शरण में आता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मामेश्वर्यं श्रीमदान्धो, मेरे द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्य को प्राप्त करके देवराज तुम अहंकार से युक्त हो गए। जिस पद पर तुम विभूषित हुए हैं वो पद तो मैंने ही बनाया है और उस पद पर तुम्हें बिठाया भी मैंने है। और उस पद पर ऐसा मद चढ़ा तुझे कि तू मुझसे ही दुश्मनी मोल ले रहा है। पद के मद में जीव भगवान को चुनौती देने लगता है। पर मेरा भी वचन है, सकृदे प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्व पापेभ्यो। जो मेरी शरण में एक बार आ जाता है तो मैं उसे समस्त पापों से मुक्त करके उसे परम शाश्वत पद प्रदान करता हूँ। तो तुम अहंकारी हो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हारी पूजा पर प्रतिबंध लगाया। अरे जो मेरी शरण में रहता उसकी तो पूजा होती ही होती है, पर मुझसे विमुख जनों की पूजा पर रोक लग जाती है। इसलिए देवराज अहंकार जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर अहंकार है तो तुम्हारा पतन सुनिश्चित है। इसलिए भागवत के महात्म्य में भी व्यास जी महाराज ने कहा, श्रोता कैसा हो? बोले कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च। काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या अहंकार से जो सदा दूर रहे, ऐसा श्रोता ही सच्चा अधिकारी है भागवत श्रवण का। इसीलिए हे देवराज, अहंकार तो पतन का मूल है। अरे कामी बच सकता है, क्रोधी बच सकता है, लोभी बच सकता है, पर अहंकारी का तो सर्वनाश होना सुनिश्चित है। क्योंकि कामी तो काम के अधीन होकर नाच रहा है, क्रोधी क्रोध के अधीन होकर नाच रहा है, लोभी लोभ के अधीन होकर नाच रहा है, पर ये अहंकारी तो मुझ ईश्वर को चुनौती दे रहा है। तो यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आसु विनश्यति। जब अहंकारी देवताओं को, देवेषु वेदेषु वेदों को, गौ माता को, विप्रेषु ब्राह्मणों को और स्वयं मुझको अपना शत्रु मानता है, तो सवा आसु विनश्यति, उसका आशु शीघ्र ही पतन हो जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।